मदिया छिपकली, मुझे पता है कि आज का हमारा टॉपिक है, जितना मुझे डराने की कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम नहीं डरूंगी। ऐसी अचानक करूंगा फिर उसके बाद पता चलेगा तो मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगी। अभी पता होने के साथ भी आप अगर करती ना और जरा सी सरसराहट यहाँ पर महसूस होती, मैंने वहाँ पर खड़े होना था। हालांकि मुझे उसूलन नहीं डरना चाहिए छिपकली से, लेकिन मैंने सुना है कि आप छिपकली से डरते हैं, आप चूहों से भी डरते हैं। तो चूहों से तो डरना बनता है भाई, वो चूहे तो काट भी सकते हैं, उनके अंदर तरह तरह के रेबीज भी उनके अंदर हो सकता है। छिपकली भी काट सकती है, और अगर छिपकली ना भी काटे, छिपकली को देखना है ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हमने ना वक्त का भी जरा तायुन ऐसे किया कि आप लोग नाश्ता करके फारिग हो जाए, क्योंकि आज हम जरा बात करें। ये प्लानिंग थी, मदिया नकवी थी, ये सारा प्लान किया हुआ था ताकि जैसे नाश्ता अंदर जाए, चाय आप सिप ले रहे हो और ऐसे में हम तस्करा करें छिपकलियों का। आपके सामने मैं भी अभी जो है वो चाय पी के बैठी हुई हूँ, मैं अपने साथ जो है ना अपने साथ एक थैली रख के बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज हम छिपकलियों के वाले से बात करने जा रहे हैं। एक और चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि हमारे स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि छिपकली जो है उसके दांतों में जहर नहीं होता। मजाल है किसी छिपकली की कि मैं उसके दांतों को यहाँ तक आने का मौका दूं। मैंने तो दांत मौका आएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि वो जहर है कि नहीं है। देखिए मेरे और छिपकली के दरमियान तो ये जिद है कि अगर वो मेरे कमरे में आ जाए तो वही रहती, मैं तो कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। हाँ। मैं सड़क पे आ जाती हूँ, पर मैं कमरे में फैसल साहब दुआ करेंगे कि छिपकलियां ही हों काफी सारी। नहीं वो देखिए मेरे घर में ना ऐसी बात करें, प्लान मिल गया है बहरहाल मुझे। हाँ नहीं आज, लेकिन आज के टॉपिक के बाद मेरा घर वाला मुझे कह देगा कि अब छिपकली को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मदीहा ये ना तुम्हें काटेंगी ना तुम इनसे मरोगी। कराइए तो उनसे दूर की बात, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये आप देख सकते हैं। आप देखिए मैं आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द विजुअल, मैं विजुअल देख भी नहीं रही। इनको जरा प्यार भी रहे, पुचकार भी रहे, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं मैं इसको ऐसे देखूं। मैं सिर्फ कैमरे को देख रही हूं। इस पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं जी, और उनकी बड़ी रिसर्च है और बड़ा वो प्यार करते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। उनको बाबा छिपकली कहना चाहिए वैसे उसूलन तो हमें, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो ये वसीम साहब ये बताइएगा, पहला सवाल, बेसिक सा सवाल, कैसे कर लेते हैं ये, कैसे कर लेते हैं? देखिए मुझे कोई 25 साल तो हो गए हैं रेप्टाइल्स के ऊपर पाकिस्तान में काम करते हुए। तो कोई डर खौफ तो अल्लाह ताला का फजल है, ऐसा नहीं है। और सिर्फ छिपकलियाँ रेप्टाइल ही नहीं, हम मैमल्स पे, बर्ड्स पे, जंगलों में जाते हैं और सब जानवरों के साथ हम डील करते हैं। तो हमने तो ये नतीजा निकाला कि कोई भी जानवर अज खुद आगे बढ़कर अटैक नहीं करता जब तक उसको तंग ना किया जाए। और जहाँ तक छिपकलियों की बात है, ये तो बड़ी बेज़रर सी मखलूक है, और ये सिर्फ डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, कराहियत का आंसर तो एक साइड पे, लेकिन उनसे खौफ आता है। मैं ये देख रही हूँ कि ना सिर्फ आप उनको पुचकार रहे हैं, उल्टा वो भी पुट्ठी होकर आपसे लाड कर रही है छिपकली ना, तो वो मनाजिर उनसे देख नहीं जा रहे। मुझे ये बताएं आपके घर वाले मनाजिर कैसे देख लेते? और आज से 24-25 साल पहले जब आपने काम भी करना शुरू किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, आपके अम्मी अब्बू ने आपको कैसे इजाजत दे दी थी कि बेटा क्या काम करे, मतलब मगरमच्छ पे काम कर लो, बट वाई छिपकली? छिपकली और घर वालों की जहाँ तक बात है, वो तो घर वाले और अड़ोस पड़ोस वाले वो तो बुलाते हैं कि हमारे घर में छिपकलियाँ आ गई हैं, इनसे हमारी जान छुड़ा दो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप मार के जान छुड़ाते हैं या इनको प्यार से बुलाते हो? आपके पास प्यार से आ जाती है? नहीं, इनको प्यार से पकड़ के इनको दूर कहीं छोड़ दिया जाता है। ये आपके अंदर और उनको थोड़ा सा उनको गाइड कर दिया जाता है कि घर में इनका जो आना है। अच्छा, ये तो चलें आपके तासुरात है ना, आप पकड़ लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। जो लोग हैं जो इस वक्त हमारा शो भी देख रहे होंगे, उनकी क्या राय है इस छिपकली, इस गेको के बारे में? आपको जरा पहले वो दिखाते हैं नाज़रीन को। अगर छिपकली काट ले, जाहिर सी बात है जहर होता है, तो बंदा मर भी सकता है। अब उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो उस जहर को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। एक दफ़ा मेरे इधर कंधे पे बैठी थी, फिर मैं डरा था तो इधर मेरे उसने गर्दन में भी काटा था। फिर मैं हॉस्पिटल गया था, मैं बाल गया था। गाँव वगैरह में अक्सर छतों पे आप देख रहे होते घूमते, कभी आज तक देखा नहीं कि छिपकली ने किसी को काटा? हमको तो नहीं लगता है कि छिपकली के काटने से कोई बंदा मर जाए। हर घरों में होते हैं छिपकली। पहली बात तो ये आज तक मुझे छिपकली ने नहीं काटा है, और दूसरी बात सुनने में यही है कि वो नहीं काटता है, लेकिन इंसान नहीं मर जाता है उससे। छिपकली के काटने से मरेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा मरने जैसा एहसास जरूर हो जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि छिपकली के काटने से हम मर सकते हैं, तो फिर हमारी मौत हो सकती है। छिपकली के काटने से बंदा मर जाता है, लेकिन हकीकत में इस चीज़ का पता नहीं है। बहरहाल उसकी शक्ल ऐसी होती है कि बंदा देख के डर जरूर जाता है। छिपकली के
काटने से तो नहीं, लेकिन शायद उसके डर से मौत वाकई हो जाए। अच्छा, बिल्कुल सही बात कि मौत जैसा एहसास हो जाता था, इस बच्ची से मौत जैसा एहसास हो रहा था। और मैं इस बच्ची से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि छिपकली के काटने से तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर अक्सर आप बैठे और आप देख रहे होते हैं आपके ऊपर छिपकली है और जैसे आप छिपकली से आंख मिलाते हो, इतनी देर में क्या वहां से भागने की कोशिश करो, गिर जाती है। मेरी बात सुने, आपके कपड़े टंगे हुए होते हैं, उन कपड़ों में खुदा न ख्वास्ता आपकी पतलून में या आपकी शर्ट में छिपकली अगर पहले से विराजमान हो और आप वो पहन लें और बाद में आपको पता चले, तो आप अपनी इज्जत भी बाज औकात बालाए ताक रख देते हैं। आपके साथ लगता हुआ जी, मेरे साथ हुआ है। और एक दफा मैंने छिपकली के ऊपर पाँव भी रख दिया था किचन में, और आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद कितना मैंने डांस किया था फ्री स्टाइल में, और उसके बाद कितनी दफा अपना पाँव जो है वो डेटॉल में डुबो के टिकटॉकर लग रहे इस बात से। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो हमारे अंदर खौफ है, ठीक है, कराहियत का आंसर, हम आप एक रिलीजियस एस्पेक्ट पे इसको भी हम जरा साइड पे रखें, लेकिन इस खौफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? मतलब अभी अगर हमारे स्टूडियो में मैं भी दूर एक छिपकली देख लूं तो मेरे में स्टूडियो बैठने की हिम्मत नहीं रहेगी। कैसे इस खौफ को भगाएं? अच्छा देखें, ये जो खौफ है ना, ये तो हमें बचपन से हमारे ज़हनों में, हमारे लाशूर में डाल दिया जाता है कि सांप से, छिपकली से, उसकी कराहत की वजह से, ये जो अभी आपने बात की है कि वो मजहबी थोड़ा सा एलिमेंट है उसकी वजह से, तो ये हम सारी ज़िंदगी फिर अपने इस अकीदे पे कायम रहते हैं कि ये इससे कराहत है और इसमें जहर है और ये। अदरवाइज़ देखें कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन, यूरोप की तरफ चले जाएँ तो वो इन लिजर्ड्स को पेट्स के तौर पे पालते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स की तरफ रुजू करें तो यहाँ पे लिजर्ड्स की कई एक अक़साम है जो बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, इलीगल भी जाती हैं और लीगल तो नहीं जाती, बैन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पेट्स के तौर पे बाहर भिजवाते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी प्यारी वाली छिपकलियां भी होती है, जरा हम देखें ना, कुछ कहते हैं छिपकलियों की, कुछ कहते हैं जी जहर से पता नहीं इलाज भी होता है, वो कौन से नीले रंग की या हरे रंग की छिपकलियां होती है, रेगिस्तान में पाई जाती हैं, तो उनके जहर से कैंसर का इलाज भी होता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब अक्सर ऐसा होता है कि जब छिपकली को भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं या इनको मारते हुए, तो उनकी दुम जो है ना वो एकदम से कट जाती है। छिपकली को कुछ होता है, दुम कट जाती है और वो कट जाती है और मुसलसल रहती है, तो या ये खुद से उसको अलग कर देती है? जी, ये ना हर जानदार में अल्लाह ताला ने उसकी अपनी सेल्फ डिफेंस का कोई तरीका रखा हुआ है। तो लिजर्ड जो है ना, इसके पास कोई और डिफेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये देखें अपने ही जिस्म का एक हिस्सा खुद से तोड़ के अपनी जान बचा के निकलती है। इसको जब हम किसी कपड़े से, किसी छड़ी से या किसी भी चीज़ से इसको मारने की कोशिश करती हैं और ये करते हैं, तो ये इसकी जो टेल है उसकी बेस के पास कुछ इस तरह के मसल्स होते हैं, इनको प्रेस करती है, कंप्रेस करती है, तो इसकी टेल खुद ब खुद अलग हो जाती है और थोड़ी देर तक ऐसे महसूस होता है जैसे वो टेल तड़प रही है। तो जो प्रेडेटर होता है वो मुतवज्जो होता है उसकी दुम की तरफ, और जो लिजर्ड है अपनी जान बचा के अपनी टेल की कॉज पे निकल जाती है। एक और चीज़ ज़रा बताइएगा कि हम साउथ ईस्ट एशिया में जब हम जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ पर जो छिपकलियाँ होती हैं वो बाकायदा एक चर्पिंग साउंड निकालती हैं, जैसे चिड़ियों की आवाज़ होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, तो ये आवाज़ ये क्यों है, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, इसमें होता है ऐसा, आपने देखा है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो छिपकलियों को पालते हैं, कभी किसी को देखा हो? हमने तो जंगलों में, पहाड़ों में जब इनको पकड़ते हैं तो बड़ी बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा। एक वजीरिस्तान के सर्वे पे हम लोग थे और एक लिजर्ड, मेरा अपना एक्सपीरियंस है वसीम साहब बैंकॉक का, कि वहाँ पर रहते हुए दीवार पे छिपकली चल रही है और उसमें से चिड़ियों की आवाज़, चर्प की आवाज़ नहीं, और बाकायदा उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज जो है वो छिपकलियों के पास से आ रही है। पाकिस्तान में मैंने कभी किसी छिपकली को आवाज निकालते हुए नहीं सुना। चलो आप छिपकली को देखिएगा, उसको कान के पास ले जाएगा, शायद वो आपसे बातें करे। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, हमें तो डर लगता है, मैं नहीं चाहूंगी वो मुझसे कभी बात करे। जिस दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरी रूह जो है ना वो अफसा हो जाएगी, अंसरी से परवाज कर जाएगी। मुझे ये बताइएगा क्या सोल्यूशन हम देख सकते हैं खवातीन को जो घरों में बैठी देख रही हैं और जो कि डरती हैं इससे, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है कि हम अपने घरों में या छिपकलियों किसी कौन सी चीज नापसंद है कि वो हमारे घरों में ना आए और हम घरों में रखें? प्याज, लीमू, बाकी डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं, ये जो प्याज, लीमू और अंडे के छिलके रखना, इस तरह की ये मिथ्स हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। कुछ इदारे जो हैं, कुछ केमिकल्स, कोई हर्बल इस तरह की मेडिसिन को स्प्रे बनाते हैं, जो अगर स्प्रे कर दी जाए तो उसकी जो फ्यूम्स है उसकी वजह से ये भागती है। हाँ। लेकिन जो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के हक में हैं कि अगर आप इसकी फूड वहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि जो बालकनी में या सहन में, बरामदे में जो बल्ब लगे होते हैं, ये नॉक्टर्नल
पहले रात के टाइम निकलती है खाने के लिए। अगर बल्ब के ऊपर जो कीड़े पतंगे परवाने आते हैं ये उनकी खातर आती है। अच्छा। और दूसरा किचन के अंदर अगर आप जो खुराक बच गई है उसको ढांक के रखें या सफाई कर दें तो इसको वहाँ पे कोई अट्रैक्शन एक तो ये है कि पेस्ट कंट्रोल में भी काम आती है, ये कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। दूसरा एक जो मिथ और है, वेनेमस नहीं है, काट नहीं सकती, जहरीली नहीं होती, लेकिन क्या ये पॉइजनस है अगर किसी चीज में गिर जाए खुदा न खास्ता? जी वेनेमस नहीं है, काट लेती है। जैसे कि आपने देखा क्लिप में, मैंने इंटेंशनली इसको कटवाया भी है ताकि लोगों का ये शक भी दूर हो, लेकिन वेनेमस नहीं है। और हर जो भी जानवर है, जानदार है जो वाइल्ड में रहता है, उसकी खुराक पता नहीं क्या क्या होती है और उसमें कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ उसके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। वो जब हमारी खुराक में शामिल होते हैं तो वो कोई फूड पॉइजनिंग कह लें या वॉमिटिंग या इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। अदरवाइज ये इस आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, हम किसी ऐसे जानने वाले शख्स को जो कि सांप पालता है, हम उससे डरते हैं कि भाई इसके घर नहीं जाना, उसके घर में सांप है, इसने तो पेट्स पाले में, लोग आपसे नहीं डरते? मतलब वो लोग बोलते हैं कि यार हमने डॉक्टर साहब से हाथ नहीं मिलाना, डॉक्टर साहब वैसे बड़े काबिल एहतराम है, ये ना हो कि हाथ मिलाते हुए साथ में छिपकली भी हमें पकड़ा दें, तो लोगों को डर नहीं लगता आपसे? मुझे ये बताएं। नहीं, डर तो नहीं लगता, लोग बल्कि खुशी से पास आते हैं। और जब ये पकड़ी जाती है उस वक्त वक्ती तौर पे कहते हैं कि या हाथ धो के आओ या नहा के आओ, उसके अलावा ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल चलें जी, वसीम अहमद खान साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आप अपना काम जारी रखिए। ये जो नफ्सियाती मसला है ना, ये हम दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरा होगा मतलब जस्ट इमेजिन के, अच्छा ये चीज तो पता चल गई कि पॉइजन है। अगर किसी खाने की चीज में जाहिर है कि आप कोई देगचा रखा हुआ है या कोई पानी का बर्तन बॉईल होने के लिए चाय रखी हुई है, ऊपर से पटक करके गिर जाए तो इट मीन्स कि वो पॉइजन है, उसमें जहरीली हो सकती है। तो वो बातें ठीक हैं। काटने वाला एलिमेंट जो है वो थोड़ा कम है। That depends on the size of the छिपकली। वो इतना प्यारा सा मोटा सा बच्चा था ना कि मुझे काटा पर मैं बच गया। अल्लाह ना करे हम पे वो नौबत आई। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं।